हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त हो ना। ये दोस्तों, बिहार पुलिस का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 16 रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने 15 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, आपके सुविधा के लिए प्ले लिस्ट बना होगा, जाकर सिंपली सारे वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेट। और बताइएगा आज का सेट में कितना आपको अंक प्राप्त हुआ, यानी कितना सही कर पाए। ठीक है, तो चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और एक एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा, गलत हो या सही। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास प्रयास कीजिएगा कि कवि विद्यापति की रचना कृतिलता की भाषा है। कवि विद्यापति की रचना जो है कृतिलता की भाषा, वो क्या है? हिंदी है, प्राकृत है, या पाली है, या वह क्या है, अवहट्टा? ये कौन है बताइएगा, कौन सा भाषा हो जाएगा इसका राइट आंसर? बताइएगा सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अवहट्टा हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला है आपको मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का सोल्व कीजिएगा। इसका व्याख्या वाला डिस्कशन वाला पीडीएफ हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए इसका सोल्व कीजिएगा, ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी चलिए हम आगे का जो प्रश्न है वो करवाते हैं। चलिए यहाँ पे बताइएगा, यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। जब आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। बताइएगा इसको क्या इसमें होगा, बताइएगा इंग्लिश में। 6 का आंसर बताइएगा, 6 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? कौन सा प्रस्ताव है जो सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? बताइएगा। 7 का आंसर बताइएगा क्या होगा, कौन कौन प्रस्ताव हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, केवल 4 होगा। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे सही हो जाएगा। किस कहानी में लखना सिंह प्रमुख पात्र था? 8 का आंसर बताइए, किस कहानी में लहना सिंह, लखना बोलते हैं, लहना सिंह प्रमुख पात्र था? कौन सा कहानी हो जाएगा बताइएगा। 8 का आंसर क्या होगा? 8 का देखिए, उसने कहा था, उसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं कि विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है। विधान परिषद की न्यूनतम सदस्यों की संख्या निर्धारित है। बताइए कितना होगा? 28 होगा, 34 या 40 या 44? बताइएगा 9 का आंसर क्या होगा? 9 का याद रखिएगा, 40 का इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 40। निम्न में से किससे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? निम्न में से किससे भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा 10 का। या देखिएगा, भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना। भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेशी क्रेता को बेचना, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला है आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? किसी बैंक का अकाउंट नंबर होता है एसी, यानी एसी मतलब अकाउंट नंबर, और आईएफएससी कोड भी होता है ना, आईएफएससी कोड होता है। तो यहाँ पे अंक पूछ रहा है कि किसी भी बैंक में कितने अंक का आईएफएससी कोड होता है? बताइए 11 का आंसर क्या होगा? कितने अंक का होता है याद रखिएगा, 11 अंक का होता है। ऑप्शन नंबर बी 11 अंक का होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि 90 किग्रा भार वाली वस्तु के लिए क्या होगा? बताइएगा 90 किग्रा भार वाली वस्तु के लिए क्या होगा? भार का बताइएगा, भार का याद रखिएगा, यानी उसका भार पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर 40 किग्रा होगा, उसका भार पृथ्वी की सतह से गहराई पर 45 किग्रा होगा। ए और दो दोनों सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर, निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? निम्न यौगिकों में से कौन सा अनुचुंबकीय एवं रंगीन दोनों है? कौन सा होगा बताइए 13 का। 13 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, VOSO4। ठीक है, फलक। चलिए ये मैथ का क्वेश्चन है, चलिए आगे हम देखते हैं। 15 नंबर है कि गलत कथन का चयन कीजिए। गलत कथन को चयन कीजिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है कथन जो गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। राष्ट्रसंघ का, यानी राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? बताइएगा, राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया? बताइएगा 16 का आंसर क्या होगा?
राष्ट्रसंघ कब अस्तित्व में आया था? 10 जनवरी 1920 को, 10 जनवरी 1920 को आया, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, CIF3 में CI की संकरण अवस्था क्या है? चलिए बताइएगा 17 का नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर बताइएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला है, मेरी जेल डायरी कृति के लेखक है। मेरी जेल डायरी कृति के लेखक कौन होगा बताइएगा, 18 का आंसर क्या होगा? देखिएगा जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? 19 का आंसर बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर होगा कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला? 19 की याद रखिएगा, दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस कृति यानी उपन्यास में मिला उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है। पवनों एवं उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे पवन दिया गया है, यहाँ पे प्रभाव क्षेत्र दिया गया है, ठीक है। चलिए 20 का आंसर बताइए, यहाँ पे मिलान करना होगा आपको, तो याद रखिएगा बोरो, बोरो जो होगा ये इटली में होगा, ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। और मेंस्ट्रोल, मेंस्ट्रोल कहाँ होगा बताइएगा, मेंस्ट्रोल जो होगा मिंस्ट्रोल ये होगा आपको दक्षिण दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण फ्रांस में। और खमसीन जो होगा वो खमसीन कहाँ होगा बताइएगा, खमसीन जो होगा वो मिस्र में हो जाएगा। और हर क्या है, हर मटन ये होगा आपको कहा, ये कहा होगा आपको पश्चिम अफ्रीका में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। आइए 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। 21 का आंसर बताइएगा क्या होगा? भारत में तांबे का तीसरा सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, 21 का बताइएगा आंसर क्या होगा? 21 का बताइएगा, याद रखिएगा यहाँ पे आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर होगा आपका सी होगा, झारखंड हो जाएगा, ठीक है। 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किन में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है? 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है बताइएगा, 22 का आंसर क्या होगा? 22 क्या देखिएगा, असम इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए असम, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन बताते हैं, और 23 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर बताइएगा क्या होगा? 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 28, 23 के बाद 24 नंबर क्वेश्चन, 24 का बताइएगा, याद रखिएगा ये भी आपको क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है तारों का रंग इंगित करता है, तारों का रंग इंगित करता है, तारों का रंग इंगित करता है बताइएगा, याद रखिएगा ताप से, तारों का रंग इंगित करता है ताप से। निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है? निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप काव्य किसका है बताइए, यहाँ पे आंसर क्या होगा? 26 का याद रखिएगा, रघुवीर सहाय को, ऑप्शन नंबर बी रघुवीर सहाय, ठीक है। अगला है, विश्व नारी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? विश्व नारी, विश्व नारी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? 27 का बताइएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा जीन गोटमैन, ऑप्शन नंबर बी जीन गोटमैन। आइए अगला क्वेश्चन पर आते हैं, भारत की गुट निरपेक्षता की विरोध नीति के जन्मदाता थे, भारत की गुट निरपेक्ष की विदेशी नीति के जन्मदाता कौन थे बताइएगा? भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे बताइएगा, 28 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 29 का याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स, इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स। प्रत्येक प्रकृत संख्या n के लिए n इंटू एन प्लस 5 हमेशा क्या होगा? तो याद रखिएगा एक सम होगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? निम्नलिखित कौन सा कथन जो है एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? 31 का बताइएगा, 31 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, किण्वक सक्रिय ऊर्जा को
बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 32 का। बताइएगा आंसर क्या होगा? 32 का ऑप्शन नंबर ये होगा 318। राइट आंसर क्या होगा? 318। चलिए आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन पर, इसका आंसर क्या होगा? आइएगा 33 नंबर क्वेश्चन मैथ का सॉल्व कीजिएगा और आइएगा 35 नंबर क्वेश्चन पर। 2011 जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की संख्या है। बताइएगा जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 35 के। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 13 हो जाएगा। विचरण विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विचरण गुणांक की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 36 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी कार्ल पियर्सन हो जाएगा। ठीक है। अगला बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? क्या देखिएगा चयनित परिवार को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से युग में से कौन सुमेलित नहीं है? 38 को बताइएगा। 38 का इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा जो सुमेलित नहीं है। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? 39 का बताइएगा। 39 का कनिष्क इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। अगला है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? 40 का बताइएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी होगा यानी विटामिन सी। अगला है संघीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? संघीय बजट 2020 से 21 में सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 3.5%। 3.5%। अगला है एक देशांत भाषण नामक रचना के रचयिता है। एक देशांत भाषण नामक रचना का रचयिता कौन होगा? बताइएगा 42 का। याद रखिएगा हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर बी हरिशंकर परसाई। अगला है रंग के राजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011 के 12 के लिए प्रतिमाह व्यक्ति व्यय है 43 का। बताइएगा 43 का हो जाएगा। शहरी क्षेत्र के लिए 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए 972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आंसर बताइएगा। ये आपको गधांश के रूप में है और आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन निम्न से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? निम्न से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है? 45 का बताइएगा। 45 का याद रखिएगा ऑप्शन में बी हृदय में 3 कोष और 2 अलिंद तथा 1 निलय होता है। ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? बताइएगा 46 का। 46 का देखिएगा द्वितीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए दैवीय सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए दैवीय सिद्धांत। अगला है निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? 47 का बताइएगा। 47 का आंसर बताइएगा। 47 का ऑप्शन डी होगा राज्य मानव समाज के नियंत्रण विकास परिणाम है। राज्य मानव समाज के नियंत्रण विकास का परिणाम। अगला है किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही जमता है? किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है? बताइएगा 48 का आंसर क्या होगा? 48 के याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पाइएगा।
49 मैथ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है, याद रखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है। कौन कार्य करता है? 52 का बताइएगा। तो सदन का वरिष्ठतम सदस्य करता है। सदन का वरिष्ठतम सदस्य करता है। कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? कोर मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है? बताइएगा। 53 का आंसर क्या होगा? 53 का सी होगा। जो उन मादों को वर्जित करता है जो कि स्थिर कीमतों स्थितियों का समान करती है विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, एक लकड़ी है। लकड़ी क्या है बताइएगा? तरल ईंधन, द्वितीयक ईंधन, प्राथमिक या संसाधित ईंधन। 54 का बताइएगा। याद रखिएगा प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक ईंधन। निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला 12 चित्र का अडिला कहू देवता से न्याय है पंक्ति की रचना करने वाले हैं। निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला 12 चित्त का अडिला कहू देवतों से न्यारा न्यारा है पंक्ति का रचयिता यानी रचना करने वाले हैं। 55 के याद रखिएगा कौन होगा? ताज बीबी। ऑप्शन नंबर डी ताज बीबी। निम्न से कौन संवहनी क्या है? निम्न से कौन सम्मोहनी क्रिस्टोगेम्स है बताइएगा। 56 का सी होगा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। अगला है, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है कि परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो मुद्रा स्तर में वृद्धि होगा, सबसे पहले मुद्रा स्तर में वृद्धि होगा। उसके बाद जो होगा रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगा। रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगा, यानी 1 और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छाटिए। तो 58 के याद रखिएगा असत्य जो कथन है वो सबसे फर्स्ट नंबर वाला है, यानी ए है। ठीक है, पानी का घनत्व होता है। पानी का घनत्व होता है। तो पानी का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यू हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर बोलते हैं 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यू। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। पूंजीवाद में उत्पादित वस्तु पर किसका स्वामित्व होता है? पूंजीवादी में उत्पादित वस्तुओं में किसका स्वामित्व होता है? 60 का बताइएगा। 60 का के व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। ठीक है, आइए 61 का बताइएगा आंसर। इट इज दार्जिलिंग यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आइए 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? बताइएगा। निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? बताइएगा यहाँ पे आंसर क्या होगा? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उत्तर अमेरिका या अफ्रीका या लैटिन अमेरिका या यूरोप? बताइएगा आंसर क्या होगा? बताइएगा। तो याद रखिएगा 62 के आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, यूरोप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यूरोप यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी। वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या थी, कितनी थी बताइएगा। याद रखिएगा 302। तो कितनी थी? 302 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 302 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 302 नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर 243 हो जाएगा। कितना? 243। चलिए अगला देखते हैं। मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा? किसने कहा था बताइएगा। 1936 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे
सही हो जाएगा। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए दहेज निरोधक विधेयक। ऑप्शन नंबर ए दहेज निरोधक विधेयक। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला जो आपको है पढ़ के आंसर देना है, बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। चलिए आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रकृति में पाई जाने वाले सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे दुर्बल अन्योन्य क्रिया है, क्या होगा बताइएगा 67 का। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण बल। निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा Na+। ठीक है, अगला है रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने चिपकने वाले बर्तन पर परत होती है। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले वर्तनों पर परत होती है, बताइएगा। तो याद रखिएगा, जो बर्तनों पर परत होता है वो किससे होता है? देखिए टेफ्लॉन की होता है। ऑप्शन नंबर ए से होगा टेफ्लॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। योगी की जिसका द्विध्रुव अघूर्ण नहीं है वो है, योगी जिसका द्विध्रुव अघूर्ण नहीं है वो है, बताइएगा 70 का आंसर क्या होगा। 70 क्या है? कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी कार्बन ट्रेट्रा क्लोराइड। क्षयवादी युग के कवि है, क्षयवादी युग के कवि कौन होगा, बताइएगा 71 का। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं? ज्ञान दार्शनिक कन्फ्यूशियस को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं, बताइएगा 73 का। तो 73 का ऑप्शन नंबर ए होगा कुंज फुद से। ऑप्शन नंबर ए कुंज फुद से। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है, बताइएगा 74 का आंसर क्या होगा। मांग का अधिक क्या है? अधिक मांग का अधिक। ठीक है, अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है? राष्ट्रपति करता है, सर्वोच्च न्यायालय, कानून या बहुमत से आयोग स्वयं, बताइएगा 75 का आंसर क्या होगा। 75 का बताइएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी बहुमत से आयोग स्वयं करता है। ठीक है, अगला है, अगला क्वेश्चन आइएगा यहाँ पे सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? 77 का बताइएगा। याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे से होगा राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य। सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, सीएनजी मुख्य रूप से बनी है, तो याद रखिएगा मीथेन से बनी है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के सभ्य की शर्त है, 79 का बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन अनुवंशिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? अनुवंशिकी के जनक के रूप में जानते कौन जानते हैं? 80 का बताइएगा। याद रखिए मेडल जानते, कौन? मेडल। चलिए जिप्सम है 81 का बताइएगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा CaSO4 2H2O। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला जो है 4 सिक्के उछलने पर 3 पर चित आने की प्रयिकता क्या है? 82 का बताइएगा। 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी 1/4। अगला है गालिब के जन्मदाता है, गालिब के जन्मदाता कौन होगा बताइएगा 83 का। याद रखिएगा त्रिलोचन। ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह में दोनों बीजाणु द्युद व युग्मको द्युद प्रवस्था बहुकोशिकीय तथा मृत जीवी होते हैं? 84 का बताइएगा। 84 का बी होगा, बायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा। ठीक है। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन पाइएगा। चलिए यहाँ पे 85 आपको पढ़ के आंसर देना है, गधास की तरह है। वो क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? वो क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? 87 का बताइएगा। 87 का प्रच्छया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी प्रच्छया। ठीक है, सही कथन चयन करें। 88 का बताइएगा। याद रखिए, अप्रत्यस्था टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित कर रहता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए 89 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन राज्य कौन होगा? 89 का बताइएगा। 89 का होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है। तो 90 का बताइएगा आंसर क्या होगा। चलिए यहाँ पे 90 की हम बात करें, 90 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कुमार गंधर्व की। ठीक है। अगला है 91 नंबर क्वेश्चन, विश्व गौरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डेडस राज्य में स्थित है। विश्व गौरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड डेडस राज्य में स्थित है। 91 का बताइएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है। 92 का बताइएगा। 92 का बी हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन सा रोग थायराइड थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा रोग है थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है? बताइएगा। 93 का सी होगा एडिसन का रोग। ऑप्शन सी एडिसन का रोग। सफेद और लाल फास्फोरस के लिए निम्नलिखित में प्रत्येक सत्य है। सिवाल इसके की 94 को बताइएगा। 94 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CH2 में विलयशील। अगला है, ब्री के नियमन के भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि के लिए क्या सही नहीं है? बताइएगा। 95 का को क्या सही नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाओं रेनिन का स्राव करती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? या देखिए एडोल्फ हिटलर। ऑप्शन नंबर ए एडोल्फ हिटलर। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? किसने कहा कि इतिहास जो है इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? बताइएगा। 97 का कार्ल मार्क्स ने कहा। ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ? बताइएगा। 98 का 98 का सी होगा कायथक हो जाएगा। या देखिएगा। अगला है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो याद रखिएगा बृहदत्त। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त। रॉकेट के कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट के कार्यप्रणाली सिद्धांत आधारित है, याद रखिएगा संवेग के संरक्षण पर। संवेग के संरक्षण पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या है, स्कोर जो है 100 में कितना सही हुआ। ठीक है। बाकी PDF के लिए